यहाँ की सड़कें देखो क्या हाल हो रहा है, कोई बुजुर्ग कोई बच्चा कोई निकल नहीं सकता वहाँ से। सड़कें बनवाने का इनके पास ऑर्डर नहीं होता क्या? इनको पैसे नहीं मिलते क्या? फिर वो कहाँ जाते हैं वो पैसे? गटर, यहाँ के गटर देख लो, यहाँ की सड़कें देख लो, यहाँ की नालियाँ देख लो, यहाँ का क्या हाल हो रहा है। कोई देखने वाला है यहाँ पे? जाके देखो, उसके बाद बोलते अभी टाइम नहीं है। भाई तुम्हारे लिए उस टाइम होता है, हमारे लिए टाइम नहीं होता। यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। कम से कम जब से परवीन आया, मैंने परवीन को बोला, मैंने कहा परवीन मेरे गली का सिवा, ये मेरे पास फोटो भी है, ये देखो करवा रखी है, दिखा रखी है मैंने कहा परवीन मेरे गली का सीवर ठीक करवा दे, मेरे घर में सीला ना आ रही है, परवीन मेरे गली का सीवर करवा दे, सीला ना आ रही है। परवीन ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अबॉन्टा मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस चुनावी खास पेशकश आ गया चुनाव में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली की विधानसभा सीट जंगपुरा में और यहां से आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है उनको टिकट दिया है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने तनविंदर सिंह को यहाँ से टिकट दिया है और साथ ही कांग्रेस ने फरहाद सूरी को यहाँ से टिकट दिया है। और इस वक्त यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस विधानसभा सीट में क्या कुछ काम हुआ है और जायजा लेंगे। यहाँ पर पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो चलिए यहाँ पर लोगों से ही जायजा लिया जाए कि यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है। क्या आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है? यहाँ पे तो ये केजरीवाल के तरफ से जो कैमरे वैमरे कहाँ कहाँ लगा, लाइटें वगैरह लग रहे हैं, और हमारे यहाँ तो कोई काम हुआ नहीं है। मतलब जैसे सीवर लाइन डालते हैं वो भी काम नहीं हुआ। और क्या कहते हैं यहाँ पे यार कांग्रेस पार्टी के टाइम से ही जो हमारे मारवाड़ी जो काम करते थे बिजली का पानी का, उसी ने करके दिया है पहले। अभी भी अगर वही आ जाएगा तो और अच्छा है, तो हमारा काम कर देगा। और क्या, जो हमारे को काम करेगा पब्लिकों के लिए उसी को तो हम वोट करेंगे। बस आप बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर, कैसा काम हुआ है? इधर से बीजेपी आएगी। से बीजेपी आएगी? मारवाड़ी है ना इस साइड, तो मारवाड़ी ही जीतेंगे। मारवाड़ी पहले कांग्रेस में थे? हाँ जी, पहले कांग्रेस में। कांग्रेस छोड़ के इस बारी वो बीजेपी में शामिल हो गए? इस बार तो नहीं, पहले से ही है। बीजेपी में शामिल हो गए? हाँ जी, हो गया बीजेपी में शामिल। क्या कुछ लग रहा है इस बारी, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर काम हुआ है कुछ, सफाई वगैरह या फिर बेरोजगारी वगैरह हटी है? कौन सी पार्टी के खिलाफ बोले बेटा और किसका साथ दें बताइए आप। नहीं, यहाँ पर जो सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत क्या है यहाँ पर? ऐसा है, यहाँ के लोग तो बेचारे बहुत शरीफ हैं, लोगों को जिता देते हैं, सीट पे बैठा देते हैं, मगर ये नहीं पूछते कि हमारे लिए क्या कर रहे हो आप। ना तो सड़कों में देखो, बारिश के टाइम पे इतना गंद मचता है, वैसे भी आगे जाके देखो सड़कें टूटी पड़ी, पानी भरा पड़ा है दुनिया भर का। बच्चे स्कूल के टाइम में जाम लग जाता है, दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी पानी 2 दिन से बंद है, यहाँ पे कोई टैंकर नहीं आ रहे पानी के, पब्लिक परेशान है पानी के लिए। कोई नेता आके पूछ ही नहीं रहा कि आपको पानी चाहिए तो हम टैंकर भेजें। लोगों को तो ज़रूरत है ना पानी की, वॉशरूम जाना है, सब कुछ। अरविंद केजरीवाल का तो कहना है मैंने घर घर पानी पहुंचाया है और साफ पानी बंद, 2 दिन से पानी बंद है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो टैंकर नहीं भेजे पानी के, खाली पोस्टर चिपका रहे हैं दरवाज़ों पे और दीवारों पे और इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का। मगर इस तरीके से लोगों का गुजारा नहीं होता। लोगों को साथ चल के देखो, वोटों के टाइम पे आप दरवाज़ों पे आते हो और वैसे आप जब जीत जाते हो तो दरवाज़ों पे कोई, क्या तुम्हारे दरवाजे पे कोई आएगा तो पूछते नहीं हो उनको कि तुम कौन हो, तुम्हारे को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए आए हो। अभी एक बच्चा है गांव का, ये अनपढ़ गवार है बेचारा, एक वोटर आईडी के लिए और आधार कार्ड के लिए परेशान है। उसका गांव का यहाँ पे चल नहीं रहा, तो क्या करें उसके लिए, ये बताएंगे आप? बच्ची लाडली के लिए या सुकन्या जो चल रहा है कि बच्चों का पढ़ाई के लिए दिक्कत आ रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए, आप बताएंगे इस बारे में? क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते रहते बूढ़े हो गए, हमारा टाइम कुछ और था। एक टाइम पे ये था कि यहाँ पे मारवा की बहुत बातचीत थी, मारवा ने अब ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन कर लिए। पब्लिक बेचारी शरीफ है, दरवाजे पे जाते हैं तो उनके एक्शन देखेंगे आप तो बहुत अलग तरीके के। ये नहीं देखते कि इस पब्लिक के ज़रिए मैं आज सीट पे बैठा हूँ, इस पब्लिक के ज़रिए मैं लोगों के साथ जुड़ा होना चाहिए, मगर वो पब्लिक को सोचते भिखारी हैं, इनके आगे मैं हड्डी डाल रहा हूँ, ये कुत्तों की तरह हड्डी के पीछे आएंगे। यहाँ क्या काम हुआ है? आप युवा हैं और क्या लग रहा है आपको, किसको लेकर आएंगे इस बार? यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर से यहाँ पे सीवर भरे हुए हैं,
11 साल हो गए परवीन जी को। यहाँ पे चोरी हुई है बहुत सारी। आज तक यहाँ परवीन कुमार जी आए ही नहीं। कोरोना के टाइम पे भी या मर गए हैं जिंदा है पता नहीं चला। बाकी परवीन कुमार जी यहाँ पे सड़कें टूटी है, एक भी स्कूल नहीं बना यहाँ पे, एक भी स्कूल नहीं बना है यहाँ। वो भी यहाँ पे स्कूल भी नहीं बना। आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमने दिल्ली में जो स्कूल बनाए हैं वो एकदम परफेक्ट स्कूल बनाए हैं और शिक्षा जो है वो अच्छी कर। कौन से बनाए इन्होंने? स्कूल कौन से करे इन्होंने? तो रंग करा है उस पर। एक भी नया स्कूल जंगपुरा में खुला है? एक भी नहीं खुला। बता दो आप, ये जनता खड़ी है जंगपुरे की, एक स्कूल भी नया बनाओ। सब पुराने बने हुए हैं, उसको रंग पोत देते। कैसे स्कूल हमने खोले? एक भी बता दीजिए स्कूल खुला तो मैं अपने आप को जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। एक भी स्कूल नहीं खुला यहाँ पे 12 साल से। कोई ये देख रहे हो आप ये क्या हाल है? ये आप पार्टी का हाल क्या है? ये क्या करा आप पार्टी ने? हाँ, क्योंकि चूंकि आप दिग्गज हैं तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी इस सीट का इतिहास क्या रहा है? इतिहास मारवा साहब रहे हैं जिंदगी भर, 15 साल पहले जीते हैं, अब भी जीतेंगे वो। हम मेरी कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी, कोई बात नहीं, क्या हो गया? सब बीजेपी में चले गए। हाँ तो छोड़ते रहते हैं सब। जहाँ अपने नेताजी हमारे यहीं घूम रहे आते, हम किसको ढूंढने जाएंगे? ये भोपाल के पहले रहने वाले थे। जब इनके दफ्तर में जाते थे पूछो तो कहाँ गए हैं जी? हम जा रहे हैं वहाँ पे, नेपाल होते थे जो इनका भोपाल। पूछो तो भोपाल गए हैं, काम पे हुए नहीं, हमने दर्शन ही नहीं करे। आप देख रहे हैं सब, यहाँ पब्लिक किसी से पूछ लीजिए। मगर इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने यहाँ से मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं उनको यहाँ से उतारा है। देखो जी, स्थानीय जो होता है, जो यहीं के स्थानीय हमारे नेताजी पड़पड़गंज से ये भाग के आए हैं। वहाँ से पिछली दफा ये 1500 वोटों से बस जीते थे। अब इनको वहाँ इन्होंने सेवा तो करी नहीं, वहाँ इनको अपनी हार दिखी और इन्होंने देख लिया जंगपुरा आएंगे हम, जंगपुरा से हम जीत के दिखाएंगे। पर जनता इनको पहचान गई है। पहले 12 साल परवीन कुमार ने कोई काम नहीं करा, अब ये आ गए, अब ये भी ऐसे ही करेंगे। बाहर के हमें स्थानीय चाहिए जो हमारी समस्या सुन सके। हमारे को तरविंदर सिंह मारवा के बगैर कोई भी स्थानीय नहीं, हमारे को स्थानीय नेता चाहिए। जो तीनों यहाँ से प्रत्याशी उतारे गए हैं सर, उनमें से क्या लग रहा है आपको कि मतलब कौन काम करेगा या जनता की कौन बात सुन सकता है या फिर किसको आना चाहिए यहाँ? मैं कहता हूँ जी, पहले भी 15 साल रहे नेताजी मारवा साहब, उनका काम देख लो और इनका देख लो जब से वो हटे। अब मारवा साहब ही काम करेंगे जब यहाँ के हमारे नज़दीक रहने वाले। हम कहाँ सिसोदिया साहब को ढूंढने जाएंगे? वो हिमाचल के हैं, तो कहाँ उनको ढूंढेंगे हम तो अपने आदमी को ढूंढेंगे ना जो हमारे नज़दीक रहेगा, उसको ही समस्या सुनाएंगे अपनी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, फरहाद सूरी को यहाँ से कांग्रेस ने उतारा है, क्या लगता है आपको कितनी टक्कर में? यहाँ पे तो देखो कांग्रेस का कोई वोट नहीं है और उनकी वर्चस्व खत्म हो गई। लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। जो इस वक्त टक्कर दे रहे हैं मारवा जी दे रहे हैं, उनके टक्कर में कोई नहीं है। उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है समाज में, लोगों की वहाँ पे सुनते हमेशा वो काम आते। मारवा जी तो कांग्रेस में थे इतना टाइम से, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कुछ? देखिए उनका 50 वोट तो व्यक्तिगत लोग, उनके कार्यकर्ता हैं, सदस्य है। क्या उनके शिफ्ट होने से उनका वोट बैंक भी इस बार शिफ्ट हो जाएगा? उनका देखो जो बीजेपी का वोट बैंक है वो तो मिलेगा। उनका 50,000 वोट बैंक अपना खुद का है, जो एक व्यक्तिगत है अपने आप में। वो एक हस्ती है, एक समाज सेविक है, उनका कोई टक्कर नहीं है। लड़ाई में कोई नहीं उनके आगे। बाकी जो ये सब चल रहा है लोगों के बीच में है, ख्यालों में 2100 रुपये ये योजना, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन मारवा के आगे कोई नहीं है टक्कर। अगर कोई है लड़ाई में तो वही है, उनके सिवा कोई नहीं जीत सकता। वो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर जो प्रत्याशियों को उतारा है, यहाँ पर सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी पे इतने सारे जो हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उसके बाद भी जो आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया पर भरोसा जताया है, क्या लग रहा है, क्या कुछ लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी यहाँ पर कहाँ पर स्टैंड कर रही है? बात ऐसी है जी, सबसे पहली बात तो ये है सिसोदिया जी आए यहाँ पर, कोई बात नहीं, क्यों इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है। सोचने की बात है, परवीन कुमार यहाँ 10 साल से है, 10 साल से उसने कोई काम नहीं किया। नीचे गुरुद्वारा साहब के आगे 1-1 फुट पानी, आजकल बरसात तो नहीं हो रही ना, सुबह 8 बजे आइए 1-1 फुट पानी, बच्चे स्कूल जाते हैं पानी के अंदर से निकले जाते हैं। वो यहाँ रह के काम नहीं किया। सिसोदिया जी को वहाँ से कौन बुलाने जाएगा, कौन उनके पास जाएगा, मुझे बताइए। मरवा साहब यहाँ के रहने वाले हैं, यहीं के बशिंदे, उनका बचपन यहीं से है, बाई बर्थ यहाँ रहने वाले हैं। तो ऐसा है, वो उसको उनको जब मर्जी पकड़ लो, दबंग आदमी है, हर तरह से मदद करता है। गरीब आदमी की जो भी काम है वो करने को तैयार, 24 घंटे रहते हैं।
बाकी हमें तो कोई नहीं, हमें तो वर्कर चाहिए कोई आए। देखो हर इंसान इलेक्शन जीतने के लिए आता है, लेकिन हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे ना जो हमारे इलाके का मदद करेगा। मारवा साहब यही काम करते रहे और यही करेंगे। मारवा साहब के नेतृत्व में कितना काम हुआ है यहाँ पे? 10 सालों में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? मारवा साहब के बाद कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, जो पहले करवाया उन्हीं ने करवाया। परवीन ने कोई काम नहीं किया। ये फुटपाथ बढ़िया राइट पे 15 साल हो गए आज दिन तक नहीं, ये रोड 1-1 फुट ऊपर आ गई है। जाकि जो घर जो ऊंचे थे अब सड़क ऊंची है, घर नीचे हैं, घरों के अंदर पानी चला जाता है। क्यों? अपना आदमी काम तो करेगा, जब मर्जी पकड़ लेंगे। परवीन को यहाँ बताएं अभी आ रहे हैं। ये पार्क बनाया, देखिए 2.5 साल हो गए पार्क के अंदर समर सेवर बंद पड़ा है, ट्यूबवेल बंद पड़ा है, कूड़े का ढेर अंदर। परवीन को 28 सितंबर 22 के अंदर आया था यहाँ पर सड़क का उद्घाटन करने के बाद, समझे। उसके बाद मैं अभी करवा दूँगा। 4 मीटर वायर लगनी है समर सेवर के लिए। मैंने बोला मैं पेमेंट करता हूँ, आप कारीगर भेजो। आज दिन तक नहीं हुआ। 2.5 साल से समर सेवर बंद पड़ा है यहाँ पर, समझे। ट्यूबवेल बंद पड़ा है, खिड़कियाँ नहीं है, दरवाजे नहीं है, स्मैके उसके अंदर सोते हैं। बताइए, पब्लिक को सहूलियत नहीं है, क्या करेंगे पब्लिक का? खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता। पब्लिक को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, समझ गए। इस करके बिल्कुल सही कहा सर आपने, खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता, पब्लिक को काम चाहिए। तो यहाँ पर और लोग, सर क्या लग रहा है आपको, बेरोजगारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी हटा पाई है, या फिर जो यहाँ पर जिसकी सरकार रही है वो क्या कुछ काम कर चुकी है? यहाँ पर कुछ हुआ है काम? कुछ नहीं हो रहा है जी, कुछ नहीं कर रहा है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे हैं जी, बिल्कुल कुछ काम ही नहीं। ऊंचा बोलिए सर। रोड पूरा ख़राब हो रखा है, कहीं कुछ नाली नहीं, पानी नहीं, साफ पानी नहीं आ रहा है। बहुत तरह की मजबूरी है, तो संभव नहीं, ये नहीं कर पाएगा कुछ। बार बार वादा कर करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। चलिए मुझे आप ही बताइए कि क्या लग रहा है आपको, इस बार कौन आ सकता है यहाँ पर? में मारवा जी आएंगे और यहाँ पे टूटी हुई बिल्डिंग को, उसी बिल्डिंग को नया बना दिया और एक भी स्कूल नहीं बने। यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं मारवा जी ने कुछ काम नहीं किया है। मारवा जी ने ये सारा काम मारवा जी गए वो 15 सालों से। और मेरे साथ यहाँ पर एक महिला, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपको क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी ने यहाँ से मनीष सिसोदिया को उतारा है, तो आम आदमी पार्टी जो ऐलान कर रही है कि हम जीतेंगे तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देंगे, महिलाओं को फ्री में बस की सुविधा देंगे, और भी कई सारी तमाम सुविधाओं का उन्होंने ऐलान किया है। ग्रंथी वगैरह जो हैं, पंडित जो है, उन लोगों के लिए भी 18,000 रुपये देने का ऐलान किया है प्रति माह। तो इस पर आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो नीतियाँ दिखा रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, तो क्या उसके साथ कुछ काम भी कर रहे हैं, या फिर उन नीतियों पे खड़े उतर भी रहे हैं, या फिर नहीं? किस पे विश्वास जताएंगे? मैम विश्वास तो किसी पे भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए जब इलेक्शंस होते हैं तो वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी पार्टी जीतने के बाद कुछ नहीं होता। हम अपनी कॉलोनी की बात करें तो इतने साल से तो हमारी कॉलोनी के अंदर सफाई नहीं होती, झाड़ू वाला ही नहीं है, सीवर लाइन नहीं खुलती है। सर इतनी बारी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब आम जनता को तो सिर्फ यही चाहिए ना कि हमारे जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए। इलेक्शन के टाइम पे कुछ बोला जाता है, उसके बाद कुछ और हो जाता है, तो कभी भी वो चीज़ें कभी नहीं होती जो इलेक्शन के टाइम पे बोली जाती है, बस यही। और बाकी क्या है, बस वगैरह सुविधा करने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जो कैपेबल है वो तो टिकट देगा ही ना, जो कैपेबल नहीं है वो नहीं दे पाएगा, तो ठीक है। बाकी यही है कि पार्टी कोई भी है, बस आम आदमी को फ़ायदा होना चाहिए। बिजली पानी नहीं है, सीवर लाइन की बिजली, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने दिल्ली में बिजली एकदम कम कर दिया है, एकदम बिजली फ्री में लोग। मैम पता नहीं, जितना बिल आता उतना तो आ ही रहा है, अब कम हो रहा है या नहीं हो रहा है यही पता नहीं है, लेकिन मेरा तो मकसद यही है कि बेसिक नीड जो पूरी नहीं हो पा रही है वो होनी चाहिए। हमें क्या उससे, उसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। बाकी रही जो 2100 रुपये की बात हो रही, पहले भी 1000 रुपये की बात की गई, वो आज तक नहीं आए, तो मैंने तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं, क्योंकि होता कुछ नहीं है, बस सब बोलने की बातें होती है। सब बोलने की बातें होती हैं। यहाँ पर हमने खुद महिला से जो जाना और असली सच्चाई जानी। यहाँ पर हम और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। सर आप ज़रा नीचे आ जाइए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर आम आदमी पार्टी ने जो मनीष सिसोदिया पे भरोसा जताया है, क्या लग रहा है आपको? मनीष सिसोदिया जो कि एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, और उन पे भरोसा जताना, पहले वो जंगपुरा सीट से, इससे पहले वो पड़पड़गंज सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं, मगर इस बारी जो है उनकी सीट को स्विच करा गया है, इस बारी जंगपुरा से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिख और जो पंजाबी समुदाय हैं वो यहाँ पर उनकी तादाद जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये भी वजह है उनको यहाँ से उतारा गया है। क्या लग रहा है आपको सर, कौन जीतने वाला है? मैडम ये 100% है कि सिसोदिया जी नहीं आएंगे, इसलिए कि नहीं, क्योंकि देखिए जब वो अपने कार्य जहाँ पे उनका सीट था वहाँ पे जो कार्य नहीं किया तो वहाँ की जनता उनको नकार दी। जब वहाँ की जनता वहाँ नकार रही है तो यहाँ कुछ काम नहीं करेंगे, वहाँ ये सिर्फ वोट बैंक बनाने आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यहाँ आएंगे तो मैं कुछ कार्य करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके पहले वो कहाँ थे? अब जो चुनाव है तो यहाँ आ रहे हैं सब जनता के सामने कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं मनीष सिसोदिया जी हूँ, आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं ये करूँगा, ऐसा वो कुछ नहीं करे, बस उनकी हवा है। मैं कह रहा हूँ जो 21 रुपये के वो आज कर रहे हैं कि मैं 21 रुपया दूंगा, इसके पहले वो क्यों नहीं हुए? जब उनकी सरकार बनी जिस दिन, उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद, 1 महीने बाद ही वो किए होते कि मैं हर महिलाओं को 21 रुपया दूंगा। अब चुनाव आने के समय उनको याद आ रही है, ये गलत है। वो यहाँ नहीं आएंगे। हमें तो लगता है कि उनकी जमानत ना जब्त हो जाए, क्योंकि मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, यूपी का हूँ, मैं यहाँ रह के भी देख 17 महीने जेल के अंदर काट के आए हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार का जो एक आरोप है, तो इससे भी कुछ वोटर्स जो हैं वो प्रभावित होंगे, शिफ्ट होंगे दूसरी तरफ। बहुत प्रभावित होंगे कि वो देखिए जब गलत किए हैं तभी वो अंदर गए, अगर गलत नहीं करते तो अंदर नहीं जाते। वो बहुत गलत किए हैं तभी वो जेल में गए हैं, 17 महीना रहे। और यहाँ की जंगपुरा सीट पे से वो सिर्फ मारवाजी निकलेंगे, ये 100% है कि मारवाजी निकलेंगे। मारवाजी ने काम किया है, मारवाजी ने बहुत काम किया है, मारवाजी जितने काम किए हैं यहाँ अब तक कोई ना काम किया है। मगर यहाँ पर लोगों से मैंने जाना तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो मारवाजी हैं वो पहले कांग्रेस में थे, मगर वो ईडी वगैरह के डर से जो है वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। क्या ये बात क्या लगती है आपको, किस हद तक सही? देखिए जितने प्रतिद्वंदी हैं वो तो हवा बनाएंगे ही, वो हमेशा विरोध करेंगे कि नहीं मारवाजी ऐसे वैसा, ऐसा कुछ नहीं। मारवाजी कांग्रेस में बहुत पहले थे, लेकिन कांग्रेस के इस समय काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो इस समय बीजेपी में अच्छा कार्य चल रहा है हर जगह। चाहे पूरे इंडिया में बहुत जगह मैं देखा हूँ, मैं यूपी से हूँ, यूपी में भी उन्होंने बहुत काम किए हैं और हमारे यहाँ सबसे बढ़िया काम योगी जी का है। इस तरह मारवाजी भी यहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी इस समय देखिए ये अभी आपके जस्ट बगल में ये रोड ऐसे ख़राब है, यहाँ सीवर के पानी जिसे दिक्कत है, सीवर की बहुत सी दिक्कतें हैं, घरों में पानी जा रहे हैं। मैंने कई मोहल्लों में ऐसे घूमते हुए देखा कि हर जगह सीवर के, गुरुद्वारे के पास में पानी की बस समस्या है, रोड पे पानी आ जा रहा है, तो बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे। और वो सारी समस्या सिर्फ मारवाजी कर रहे हैं क्लियर। वो एकदम मारवाजी आए हैं, इसके पहले भी 15 साल से उन्होंने काम किया है और हमेशा कार्य किए हैं और हमेशा कार्य करते रहेंगे। मेरा तो सपोर्ट मारवाजी का ही है। कोई नहीं बनता, अपना अपना हो जाता है ना, उसके बाद जाके बैठ जाते हैं। परवीन से मिलना अभी टाइम नहीं है, केजरीवाल से मिलना अभी टाइम नहीं है, सिसोदिया से मिलना अभी टाइम नहीं है। अरे उस टाइम तुम्हारे पास टाइम होता है जब तुम गली गली घूमते रहते हो, जब तुम्हारे पास टाइम होता है, वैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। सिद्धार्थ बस्ती की जाके सड़कें देखो क्या हाल हो रहा है, कोई बुजुर्ग कोई बच्चा कोई निकल नहीं सकता वहाँ से। सड़कें बनवाने का इनके पास ऑर्डर नहीं होता क्या? इनको पैसे नहीं मिलते क्या? फिर वो कहाँ जाते हो पैसा? गटर, यहाँ के गटर देख लो, यहाँ की सड़कें देख लो, यहाँ की नालियाँ देख लो, यहाँ का क्या हाल हो रहा है। कोई देखने वाला है यहाँ पे? जाके देखो, उसके बाद बोलते अभी टाइम नहीं है। भाई तुम्हारे लिए उस टाइम टाइम होता है, हमारे लिए टाइम नहीं होता। यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। कम से कम जब से परवीन आया, मैंने परवीन को बोला, मैंने कहा परवीन मेरे गली का सीवर, ये मेरे पास फोटो भी है, ये देखो करवा रखी है, दिखा रखी है मैंने कहा परवीन मेरे गली का सीवर ठीक करवा दे, मेरे घर में सीला ना आ रही है, परवीन मेरे गली का सीवर करवा दे, सीला ना आ रही है। परवीन ने बिल्कुल भी नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। मेरे पोते का एक्सीडेंट हुआ, मेरा पोता मौत के मुंह से वापस आया। इन लोगों क्या गरीबों को देने के लिए पैसे नहीं होते? मैंने इसको बोला, मैंने कहा परवीन मेरे पोते के लिए पैसे चाहिए, उसका ऑपरेशन होगा, उसके लिए ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। हाँ आंटी दे दूंगा, हाँ आंटी दे दूंगा। कब दे देगा? अभी तक कुछ भी नहीं। हमारी पेंशन तो मिल नहीं रही, तो पैसे क्या देंगे ये हमें? तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम किसी को वोट नहीं देंगे, कोई भी नहीं है, ना मोदी ना केजरीवाल, ना कोई भी नहीं सुनने वाला। गरीबों के कोई नहीं सुनता। गरीबों से वोट ले जाते हैं, 100 रुपये दे देते हैं, 50 रुपये दे देते हैं, आजा वोट डाल दो, आजा वोट डाल दो, ये करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई पार्टी नहीं सुनती है, बिल्कुल भी नहीं सुनती। हम किसी को, हम नहीं मांगते किसी को भी। तो जिस तरह से आपने देखा तमाम पार्टियां जो हैं वो दावे करती हैं, मगर वो असलियत में जो है ये सारे वादे जो उनके नाकाम हो जाते हैं। और इस तरह से अब जनता का ये कहना है कि किसी भी पार्टी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है और इस वजह से वो वोट ही नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर इस बारी जो है कौन आने वाला है सर? मनीष सिसोदिया को उतारा गया है यहाँ से, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को उतारा है,
जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा है, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर कौन आने वाली है? बीजेपी और आम आदमी के बीच जो है कड़ा टक्कर बताया जा रहा है। मारवा जी जो है वो बीजेपी से यहाँ से लड़ रहे हैं और कांग्रेस से जो है फराद सूरी को यहाँ से उतारा गया है। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है जनता का? माहौल मैम अभी आपने आगे भी सर्वे किया होगा या आगे भी कर लो, माहौल तो देखो लोकल चेहरा मांग रहे हैं यहाँ। सिसोदिया जी पड़पड़गंज से आए हुए हैं, जीत भी जाते हैं तो कहाँ दुनिया वहाँ काम कराने जाएगी। तो यहाँ तो लोकल चेहरा हमारा तलविंदर सिंह मारवा ही है, जिन्होंने आज से 3 बार जीतने से पहले जितनी भी सड़कें बनाई हैं उन्हीं के हाथ की बनी हुई सड़कें हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक सड़कें तो लोग कह रही हैं टूटी हुई है यहाँ पे। हाँ तो उन्हीं ने बनाई है, उसके बाद काम का हुआ है। 12 साल काम नहीं हुआ तो टूटेगी ना 12 साल में। और पानी की यहाँ बहुत कमी थी, समर्सिबल लगवाए थे, सड़कें बनवाई थी। और वो एक ऐसा बंदा, कोई भी आम आदमी अगर कॉल करेगा उनको कि नेताजी ये काम नहीं है, ये चीज़ है, वो दबंग तरीके से करवाया जाता है। ये इनके पास पब्लिक जाती है, ये कहते हैं जी काम हो जाएगा, बट काम होता नहीं है। धक्के खा खा के बंदा थक जाता है। सड़कों के लिए कई सालों से जा रहे हैं यहाँ के लोग, बहुत बुरे हालत। कूड़े देख लो कैसे गंद पड़े हुए हैं, ये सारी गंदगी है पूरी एंड तक फैली हुई है, कोई सफाई नहीं है। हमारा तो काउंसलर भी ऐसा आ गया, ना वो काम करा के राजी, ना ये MLA काम करा के राजी। विधायक था तलविंदर सिंह मारवा, अगर काउंसलर नहीं भी काम करता था उससे वो काम करवाता था कि भी ये तुम्हारे अंडर आ रहा है, तुम काम करोगे, और ये मेरे अंडर है, ये मैं काम करूँगा। और पहला विधायक ऐसा होगा जिसके बेडरूम में भी आम पब्लिक कोई भी जाके चाय पानी पी के अपनी समस्या समझा कर आती थी और वो उनका काम होता था। और ये विधायक जी अभी भी आप चले जाओगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इनके PA जरूर मिल जाते हैं जो नीचे काम कर रहे होते हैं। अभी आए थे 1 घंटे के लिए आए थे, चले गए, काम नहीं होता, काम नहीं हुआ है कुछ, काम नहीं होता। आप क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है इस बारी कौन आने वाला है यहाँ? मारवा जी आएंगे जी। काम नहीं हुआ जी, बस और कोई नहीं है। काम नहीं हुआ है फिर भी मारवा जी आएंगे? नहीं, उनके देखे हुए ना जी हमने 15 साल उन्होंने काम करा है, जो वो अब तुलना कर रहे हैं ना। 10 साल उनके भी चले गए, 15 साल उनके भी हुए, तो उनकी तुलना में उन्होंने काम बहुत करा है। ये रोडें, पानी, ये पार्क का हाल, पहले यहाँ पर ट्यूबवेल चलता था वो भी बंद हो गया। जो चीज़ें उल्टा उन्होंने छोड़ी थी वो भी गई। आगे तो बढ़ने की बात है, पीछे चले गए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो नई नई घोषणाएं की है उससे सर क्या यहाँ के लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका, नहीं। आप कहना चाह रहे खोखले हैं, सभी पार्टियों के वादे खोखले हैं? हाँ। अच्छा, ये तरविंदर सिंह मारवा जी आ जाएंगे इस बार, पक्का आ जाएंगे। काम अच्छा किया उन्होंने। अच्छा काम। तो चलिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि मारवा जी ने यहाँ पर काम किया है और यहाँ पर हम जुड़ते हैं। क्या कहना है आपका? यहाँ पे सड़कें टूटी है, कोई 11 साल हुए मैं कि परवीन कुमार ने अभी सड़कें भी ठीक नहीं करी है। और यहाँ पड़ कैंसर के उनको डर था, इसलिए वैसे यहाँ आ गए मैं के यहाँ पे सिसोदिया जी। और यहाँ एक भी सड़कें बिल्कुल ठीक नहीं करी। माननीय सोशल कभी मिलते ही नहीं है ऑफिस में। सर क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है यहाँ से चुनाव? क्या मेन मुद्दे हैं यहाँ पे? वो सड़क टूटी हुई है, वो परवीन कुमार जी ने तो दर्शन दिए ही नहीं। ये अब पहली बार इस विधानसभा में कमल, इस बारी इस जंगपुरा में अभी तक कमल नहीं खिला। अब तलविंदर सिंह मारवा जी खिला के दिखाएंगे। इस बारी फर्स्ट टाइम इधर कमल जीतेगा। जब से दिल्ली में इलेक्शन हुए तब से अभी तक कमल नहीं खिला, लेकिन फर्स्ट टाइम तलविंदर सिंह जी मारवा जी खिलाएंगे, जो पुराने विधायक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं। उनको इस जगह की बहुत नॉलेज है, इस जगह के चप्पे चप्पे वाकिफ है, जन्म में उनका यहीं कहीं है वो। इसलिए तलविंदर सिंह मारवा ही इस जगह जंगपुरा विधानसभा में विकास कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो चलिए देखिए, चुनावी माहौल है और जनता को लुभाने की जो कोशिश है वो सभी पार्टी की जो है वो ज़ोरों पर है। साथ ही आपको बता दूं कि जो चुनाव आयोग है उसने अपने चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव जो है वो 5 फरवरी को होने वाले हैं और इसी के साथ 8 फरवरी को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। और अब देखना ये होगा कि जनता को लुभाने के बाद भी यहाँ पर जनता क्या उन वादों के पीछे भागती है, वोट करती है, या फिर जो असलियत में ज़मीनी हकीकत पर उतर के काम कर रहा है उसको वोट देती है। अब ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। फ़िलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए और इस तरह की पब्लिक ओपिनियंस के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।